खैरियत तो है? क्या हुआ? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? ऐसे क्या देख रहे हैं? बड़ी अच्छी लग रही है तू। ये गीले बालों में लिपटा तौलिया गजब ढा रहा है। अम्मी। अम्मी नहीं तो जी मेरा मतलब है पीछे अम्मी खड़ी हैं। हाँ तो क्या हो गया? बीवी है तू मेरी, नहीं? जी चल बेटा तू बाल सुखा ले, मैं चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? जी चल। अम्मा मेरे लिए भी। हाँ अरे चंदा रानी ध्यान से। क्यों, क्या हुआ? बैठ इधर। तू मेरे बेटे की माँ बनने वाली है। अगर तू गिर जाती और उसे कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं होता? जानती है, मैंने ना अपने बेटे का नाम सोच लिया है। आप औलाद की खुशी कभी हासिल नहीं कर पाएंगे शराफत। पूछेगी नहीं? क्या नाम? वजाहत। मैंने अपने बेटे का नाम वजाहत रखा है, वजाहत शराफत। कैसा है? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। अगर तुझे कोई नाम अच्छा लगता है तो वो बता दे, वो रख लेते हैं। अच्छा नाम ही है। शराफत का बाहर गए काम से। तौबा, मेरी तो जान ही निकल गई जब उसने तुझे आवाज दी। अच्छा फौजिया की अम्मी से बात की? फौजिया की अम्मी? हाँ हाँ, इनायत की बात करनी थी ना। हाँ वो फौजिया की अम्मा घर पे नहीं थी ना, तो मैं उल्टे पांव वापस आ गई। ओफो, फिर अब क्या होगा? आप फिक्र ना करें, कल फोन करके जाऊंगी और इस बार इनायत की बात पक्की करके आऊंगी। क्या मुसीबत है, कल फिर इस खौफ से गुजरना पड़ेगा कि शराफत ना आ जाए, उसे पता ना चल जाए। खैर कल की कल देखी जाएगी। लो तुम चाय लो। अम्मी, चंदा भाभी ने फौजिया की अम्मी से बात की? हाँ गई तो थी वो, लेकिन पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है, मिली ही नहीं उन घर पे। अच्छा, तो ऐसा करना, आप अपने नंबर से चंदा को फोन मिला और कहो कि वो उनसे फोन करके टाइम ले लेना जाने का। ये ठीक रहेगा। तो और क्या, मैं फोन लेके आता हूँ। रब्बा होया मेरे नाल जे लेखां दा लिखिया, तू ही जाने मेरा हाल, दिल किन्ना मेरा दुखिया। भाभी, भाभी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? क्या कहा है डॉक्टर ने? भाभी खामोश क्यों है, बताएं ना, क्या कहा है डॉक्टर ने? तुम फौजिया से पूछ लो। फौजिया? आप हॉस्पिटल से फौजिया के घर गई थी? हाँ, क्योंकि ये बात मैं सिर्फ फौजिया से ही कह सकती थी।
ऐसी क्या बात है जो भाभी ने फौजिया को बताई और मुझे? हेलो। फौजिया कहाँ हो तुम? मैं अपने घर में हूँ। भाभी हॉस्पिटल से तुम्हारे घर आई थी क्या? हाँ आई थी और वो बहुत परेशान थी। ऐसा क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? इनायत वो क्या वो फौजिया? साफ साफ कहो, बात क्या है? क्या कहा डॉक्टर ने? और मुझसे कुछ झूठ मत बोलना। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? तो फिर बात क्या है? बात यह है कि चंदा को डॉक्टर ने बताया है कि वो इस वक्त माँ बनने की कंडीशन में नहीं है और अगर वो ऐसा करती है तो उसकी जान भी जा सकती है। तो फिर अब क्या करना होगा? उसकी प्रेगनेंसी खत्म करानी होगी। ये सब कैसे होगा फौजिया? इनायत तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बस चंदा को हौसला दो। फौजिया ये सारी चीजें तो बहुत मुश्किल है, तुम किस तरह करोगी ये सब? देख चंद्रानी, तू यही चाहती है ना कि मैं तुझे ना मारूं, तुझे सजा ना दूं? जी। तो फिर मुझे बता कि आखिर ये मामला है क्या? अगर तू मेरे साथ खुश नहीं है ना तो मुझे खुल के बता दे, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुझे। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि तू निकाह में मेरे रहे और अपनी सारी अनायात इनायत पे करती रहे। बस कर दे शराफत, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इनायत मेरे भाइयों की तरह है। सगा भाई तो नहीं है ना, भाइयों की तरह है, सगा भाई नहीं है। सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे कि तेरी वजह से वो मुझसे लड़े, तुझे पैसे उधार दे, तेरी हर बात माने, मैं उल्लू का पट्टा हूं क्या? शराफत, अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो मैं आज कुरान उठा लेती हूँ। नहीं चंदा, क्या हुआ? खाने देना कसम, ताकि आपको यकीन तो आ जाए। ना चंदा रानी, ये हिदायत की किताब है, कसमें खाने के लिए नहीं है। ये तो इंसान को रोशनी देती है। तो फिर और क्या करूं? कैसे यकीन दिलाऊं आपको? नहीं चंदा रानी, मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी इस किताब की कसम झूठी नहीं खा सकता। तूने कोशिश की, मुझे यकीन आ गया। तू झूठ नहीं बोल रही। आज के बाद तुझे मुझसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझ पर यकीन करने का शुक्रिया शराफत। बस चंदा रानी, मेरी दो बातों का हमेशा ख्याल रखना। पहली ये कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, और दूसरी ये कि तू इनायत से बात नहीं करेगी, वरना जो शक का खाता मैंने अभी बंद किया है ना वो दोबारा खुल जाएगा। आई बात समझ में? जी ठीक है, मैं जा रहा हूं। और याद रखना, ना तूने घर से बाहर निकलना है और ना ही अनायत से बात करनी है। वादा कर।
भाभी, वो मेरी फौजिया से बात हो गई है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा, लेकिन अगर शराफत तक ये बात पहुंची तो वो मुझे जान से मार देंगे। भाभी, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। आप परेशान मत हो, इस मामले को मैं खुद संभाल लूंगा, भाई को नहीं पता चलेगा। अभी फिर कह कर गए, इनायत के साथ बात करते ना देखूं। बाहर खड़ा हुआ मैं सारी बातें सुन रहा था, जानता हूं। अच्छा इनायत, अभी तुम चले जाओ, उन्होंने फिर देख लिया ना तो मेरी जान अजाब में आ जाएगी। ठीक है। मैडम, डॉक्टर रहमान के रेफरेंस से कोई साहब मिलने आए। जी भेजिए। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठे। थैंक यू। एक्चुअली वो मैं डॉक्टर रहमान के रेफरेंस से आया हूँ आपके पास। मेरा नाम इनायत है। जी फरमाइए। प्रॉब्लम ये है कि मेरी वाइफ है, उनको ब्रेन ट्यूमर है। चलें खाला? नहीं फौजिया, तुम चली जाओ, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। ना जाने की वजह तो बताएं। अरे चंदा के अब्बा से 1000 रुपया मांगा था मिठाई लेकर जाने के लिए। टका से जवाब देकर ये 400 रुपया थमा गए। ये जा वो जा। खाला फिक्र ना करें, मेरे पास पैसे हैं, आपको जो चाहिए मैं दिला दूंगी। नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हारे पहले पैसे देने, मैं और एहसान नहीं ले सकती। कैसी बातें करती हैं खाला? क्या सिर्फ चंदा ही आपकी बेटी है? मैं कुछ नहीं लगती? बेटा तुम भी मेरी बेटी हो, मगर बेटी भी कहती हैं और गैर भी समझती हैं। चले खाला, चंदा इंतजार कर रही होगी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, जीती रहो मेरी बच्ची। मैं शॉल ओढ़ कर आती हूँ। हाँ। ये इनायत अभी तक आया नहीं। भाभी, हाँ मसला हल हुआ? फीस तो मैंने जमा करवा दी है, लेकिन 11 बजे पहुंचना होगा आपको ट्रीटमेंट के लिए। 11 बजे? सुबह घर से कैसे निकलेंगे? भाभी, कोई ना कोई चक्कर तो चलाना होगा। और इस सब में वक्त कितना लगेगा? ये तो मैंने पूछा ही नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि 3 से 4 घंटे लगेंगे। 4? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बातें हो रही हैं भाई देवर भाभी में? वो मैं भाभी से कह रहा था कि कल फौजिया के घर चली जाएं, मेरा रिश्ता लेकर। हाँ हाँ भाई, जरूर जाओ। ये पसंद करता है फौजिया को, इसको इसकी मोहब्बत जरूर मिलनी चाहिए। भाई, ये आप ही है ना?
हाँ भाई मैं ही हूँ, बस अल्लाह ने मेरा शक दूर कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि भाभी मेरे साथ फौजिया के घर चली जाएं? अरे यार कितनी बार बोलूं, जहां जाना है ले जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। खुश? हाँ भाई, एक कप चाय पिला दो मुझे जल्दी से। ये भाई को क्या हो गया अचानक से? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। चलो एक काम तो हो गया हमारा। ताहिरा बहन, आज ताहिरा बहन। अरे अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो रुखसाना, ठीक हो? अरे अख्तर भाई नहीं आए? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, घर पे आराम कर रहे हैं। अल्लाह आराम दे, उनको सुकून दे। तुम कैसी हो मैं बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये मिठाई आपकी। अरे माशाल्लाह भाई, जिसके लिए मिठाई लाई उसको मिल तो लो, कब से इंतजार कर रही है तुम्हारा। चलो मैं चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? अच्छा, चाय लाऊं आपके लिए? चंदा, अम्मा इन दिनों बाद आई हो। मुबारक हो शराफत बेटा। आपको भी बहुत बहुत। सुसर जी नहीं आए? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ? बस बुखार हो गया। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करूँ। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। सासू माँ लुब्बे लुबाबी है कि खाना खाए बगैर आप जाएंगी नहीं। आए बैठे बैठे बैठो मत पास। ये क्या लेके आए हैं आप लोग? इतने सारे फल। बूढ़े हो गए तेरे अब्बा, मगर अकल नहीं आई। आप क्या कर दिया अब्बा ने? अरे इतनी मिन्नतें की कि चंदा के घर साथ चलो, मगर वो नहीं माने। बाहर तुम्हारी सास ने और अब अंदर शराफत ने तुम्हारे अब्बा के बारे में पूछ लिया। चलिए छोड़े अम्मा, अब्बा है ही ऐसे, क्या हो सकता है। चंदा, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, अल्लाह ने तेरी गोद हरी कर दी। नाना कहने वाला आ जाए ना तो शायद तेरे अब्बा का दिल भी नरम हो जाए। वो दिन कभी नहीं आएगा अम्मा। हाँ, शायद तुम ठीक ही कहती हो। मैं जरा वॉशरूम से आई। डॉक्टर से बात हो गई थी? हाँ बात हो गई है, 11 बजे का अपॉइंटमेंट तय हुआ है। तो चंदा निकलेगी कैसे? चंदा भाभी को मैं तुम्हारे घर ले जाने के बहाने हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं भी सीधी हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। बस ठीक है, 11 बजे पहुंच जाना, ठीक 11 बजे, सही है? सब सुन लिया मैंने। भाई आप पूरी बात नहीं जानते। जान गया हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और छुप छुप के मिलने का प्रोग्राम बना रहे हो। अबे चंदा, तुम दोनों की शादी करवा तो देगी, फिर यूं छुप छुप के मिलने का मकसद? शुक्र है शराफत भाई ने पूरी बात नहीं सुनी। खुद क्यों बन गए? वादा करो कि दोनों छुप छुप के नहीं मिलोगे। जी भाई, मैं वादा करता हूँ। शाबाश। चलो फौजिया, चलो फौजिया, चंदा के पास जाके बैठो। अबे अस्पतालों में जाके डेट मारना कोई अच्छी बात है? सुधर जा। मैं सुधर गया हूं ना, तू भी सुधर जा। शुक्र है भाई ने पूरी बात नहीं सुनी थी, ना तो बहुत मसला हो जाता। ऊपर से शराफत भाई आ गए। फिर उन्हें सब कुछ पता चल गया। शुक्र है शराफत भाई ने पूरी बात नहीं सुनी, वो समझे हम मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। शुक्र है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। और किचन में चलकर बात करते हैं, शराफत के कान बड़े तेज हैं। गोद भराई की रस्म तो 7वें 8वें महीने में होती है ना। अरे कोई कानून है भला? ये तो खुशी की बात है ना, जब चाहे कर ले, दूसरे महीने कर ले, चौथे महीने कर ले। बात तो आपकी ठीक है। और वैसे भी शादी पे चंदा की कोई रस्म कर ही नहीं सकी, तो गोद भराई की रस्म करोगे तो एहसास से कमतरी नहीं होगा उसे। चंदा ठीक कहती है, आपके होते हुए उसे मेरी कमी महसूस नहीं होती।
मैंने आज तक आप जैसी सास नहीं देखी है जो अपनी बहू से इतनी मोहब्बत करती है। अरे चंदा है ही मोहब्बत करने के काबिल। एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो? हाँ हाँ बोलो। मुझे महसूस होता है, लेकिन हो सकता है मेरा वहम हो। अरे बताओ तो सही, क्या बात है? मुझे लगता है कि इनायत फौजिया को पसंद करता है और फौजिया का भी झुकाव इनायत की तरफ है, लेकिन फौजिया बहुत अच्छी लड़की है। तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया, मुझे मालूम है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? आप फौरन रिश्ता मांग ले, फौजिया को इनायत जैसा बर मिल जाएगा और आपको फौजिया जैसी बहू। हाँ मैं तो कल ही दोनों की शादी करवा दूं, मगर क्या? वो फौजिया की अम्मी ने कहा था कि फौजिया का रिश्ता कहीं तय कर दिया उन्होंने। नहीं नहीं, फौजिया को कोई रिश्ता तय नहीं हुआ। मेरी अभी कल उसकी अम्मी से बात हुई है, खालदा ने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई। तो फिर फौजिया ने क्यों कहा कि उसकी बात पक्की कर दी उसकी अम्मी ने? अच्छा, आप फौजिया को बुलाकर पूछ लें। बुलाएं फौजिया को। हाँ फौजिया, चंदा। जी अम्मी। जरा यहाँ आना। जी आंटी। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी बात पक्की कर दी है, यही कहा था ना तुमने? जी जी हाँ। मगर रुखसाना बहन तो कह रही है ऐसी कोई बात नहीं। आंटी, रुखसाना खाला को नहीं पता कि अम्मा ने मेरी बात तय कर दी है। कहाँ तय की है तुम्हारी बात? मामू राशिद के बेटे वहीद से। कमाल है, अपने घर की हर बात बताती है मुझे खालदा, मगर ये बात नहीं बताई। अम्मा, वो उनके घर का मामला है, आप क्यों बहस कर रही हैं? ठीक है, हो सकता है वो भूल गई हो मुझे बताना। देखा, मैं ठीक कह रही थी ना। हाँ। चलो खैर, तुम लोग बातें करो, मैं जरा हंडिया देख के आई। फौजिया, तुमने झूठ क्यों बोला? और चंदा, तुमने मुझे क्यों मना किया बात करने से? अम्मा, आप इतनी भोली हैं ना। क्या मतलब? मतलब ये कि फौजिया ने इसलिए झूठ बोला ताकि अम्मी जान जल्द से जल्द इसका रिश्ता मांगे और जल्दी से फौजिया इस घर में आ जाए। हाँ खाला, वरना ये लोग तो महीनों से हाथ पे हाथ रखे बैठे थे। मेरे एक झूठ से कैसी हलचल मच गई। अच्छा, तो तुम मुझे पहले बता देती, तुम्हारी हाँ में हाँ मिला देती। एक झूठ से अगर तुम्हारा घर बसता है तो मेरा क्या जाता है। अम्मा, शराफत, अम्मी जान, ये सब लोग कितने खुश हैं, मगर ये नहीं जानते कि इनकी खुशी तो आर्जी है, इनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। चंदा रानी क्या सोच रही है? वजाहत के बारे में? जी। ये देख मैं क्या लेके आया हूँ। ये क्या लेके आए आप? ये हमारे वजाहत के खिलौने हैं। खिलौने? हाँ, हमारा वजाहत इनसे खेलेगा। बच्चों की जरूरत की और चीजें भी तो होती हैं, खिलौने ही क्यों? चंदा रानी, जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पास खेलने के लिए खिलौने नहीं होते थे। हमारे साथ वाले घर में शकील चचा रहा करते थे, कस्टम में काम करते थे। उनके बच्चों के पास ढेर सारे खिलौने होते थे। मैं और इनायत जो है, उनके खिलौनों को देखकर तरसा करते थे। मेरे पास बजाने के लिए एक सीटी हुआ करती थी, बजाता था, जोर जोर से बजाता था। तो मोहल्ले वाले तंग आ जाते थे, मुझे थप्पड़ मारते थे, कहते थे शोर नहीं करो, चुप। वो
जब जाते थे मैं फिर बजाता था। बड़े बड़े थप्पड़ खाए हैं सीटी बजाने के लिए। लेकिन चंदा रानी अब तुम देखना, अब मेरा वजाहत सीटी बजाएगा और मैं देखूंगा कौन मेरे बच्चे को हाथ लगाता। जो हाथ लगाना उसके दोनों हाथ काट दूंगा मैं। मेरा वजाहत बजाएगा सीटी ऐसे, तो देखना। इससे खेलेगा, ये गाड़ी चलाएगा, ये वाली गाड़ी, ये रिमोट वाली गाड़ी है। ये वाली गाड़ी चलाएगा ऐसे और साथ में सीटी, और कोई इसको कुछ नहीं कहेगा। जानती है क्यों? मेरा बेटा हो अब कुछ नहीं कहेगा। है ना? इनको संभालिए, मैं और भी लेकर आऊंगा। चंदा रानी जी, तूने कोई वजनी चीज नहीं उठानी, ठीक है? जी। अरे हेलो, हाँ काकू। अबे कहाँ 4 दिन से घर में घुस के बैठा हुआ है? अरे काकू तुझे पता तो है बाप बनने वाला हूं मैं। अबे तो क्या 9 महीने घर से नहीं निकलेगा? हाँ, नहीं निकलूंगा। अरे जब हम बाप बनने वाले थे तेरी तरह जोरू के पैरों से नहीं चिपक के बैठे रहे। अच्छा तू है कहाँ? अभी तो घर पे ही हूँ, तू मामे के होटल पे आ जा। अबे तुझे चाय पिलाऊंगा और तुझसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी है। अच्छा आता हूँ यार, आता हूँ। चंदा रानी वो काकू बुला रहा है, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तो मिला। जी आप मुझसे पूछ रहे? अरे तू हेडमास्टर नहीं है इसलिए। जी जाए। हाँ फिर कह रहा हूं, यहां से हिलना नहीं है, ना कोई वजनी चीज उठानी है, ठीक है? जी। चल मैं गया और आया। भाभी 10:10 हो गए, चलना नहीं है? मैं तैयार हूँ, मगर अम्मी से भी तो इजाजत लेनी है। हाँ अम्मी से इजाजत, मैं अम्मी से बात करता हूँ, आप आ जाए। अम्मी अम्मी भाभी से कहना कि फौजिया के घर जाए खालदा आंटी से बात करने के लिए। हाँ भैया, ये मसला भी हल करती हूँ। चंदा। जी अम्मी। अरे तुम तो लगता है यहीं बाहर मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी। नहीं, मैं तो अपने कमरे में थी अम्मी। अच्छा इतनी जल्दी?
अच्छा खैर छोड़ो, सुनो तुम आज जरा फौजिया की अम्मी के घर जाओ और किसी भी तरह से इनायत के रिश्ते के लिए हाँ करवा के आओ। जी जी बिल्कुल ठीक। अम्मी हम अभी चले जाएं? चले भाभी। अगला कहीं चलो जाओ, अल्लाह तुम्हारी मुरादें पूरी करे, जाओ। आमीन। अल्लाह हाफिज। किसी को शक तो नहीं हुआ? 11 बज गए, चलो देर हो जाएगी। होपफुली हम लोग लेट नहीं हुए। नहीं, इट्स ओके। थैंक यू। यही है आपकी वाइफ? जी। एक्सक्यूज मी। क्या नाम है आपका? जी जी चंदा, मेरा मतलब है फरवा। बहुत प्यारा नाम। क्या आप अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाना चाह रही हैं? जी हाँ। छोटा सा प्रोसीजर है, उसके बाद 2 घंटे आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, आप थोड़ी देर बाहर वेट करें प्लीज। जी। बाहर क्यों आ गई? अंदर मेरा दिल घबरा रहा था। मूड क्यों हो फिर? तुमने झूठ क्यों बोला कि चंदा तुम्हारी बीवी है? अरे इतनी सी बात पे नाराज हो गई? इतनी सी बात तुम्हारे लिए होगी, इतनी सी बात। देखो फौजिया, चंदा भाभी की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाने के लिए उनके शौहर का यहाँ मौजूद होना, उनकी इजाजत लेना बहुत जरूरी था। और तुम जानती हो शराफत भाई को हम ये सारी बातें नहीं बता सकते, इसीलिए मजबूरी में मुझे ये जाहिर करना पड़ा कि मैं चंदा भाभी का शौहर हूं। तुम खुद बताओ कि मैं और क्या करता, और कोई रास्ता था मेरे पास? और तुम जानती हो ना, चंदा भाभी की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाने के लिए डॉक्टर ने फौरी तौर पे कहा था ताकि उनकी जान बच सके। अब तुम बताओ, मैंने कुछ गलत किया? किया तो ठीक, पर न जाने क्यों जब चंदा को तुमने अपनी बीवी कहा तो मुझे बुरा लगा, जलन महसूस होने लगी। अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देते और अपने एतमाद में ले लेते तो मुझे बुरा नहीं लगता। अच्छा बाबा, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की और तुम्हें ये बात पहले बता देनी चाहिए थी, तुम्हें एतमाद में ले लेना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे इस रिएक्शन से एक बात तो साबित हो गई कि तुम उसे शिद्दत से मोहब्बत करती हो। डॉक्टर साहब, चंदा कैसी है? चंदा बिल्कुल ठीक है। कहाँ है चंदा? वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, आप मिल सकती हैं। डॉक्टर, क्या मैं भी मिल सकता हूँ? नहीं, आप अभी नहीं मिल सकते, आप जाएं। चंदा बहुत स्ट्रेस में है, आप उसे दिलासा दें। थैंक यू डॉक्टर। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। कैसी हो तुम?
अरे रो क्यों रही हो? मैंने अपने बच्चे की जान ली, अपने हाथों से मार डाला अपने बच्चे को। मजबूरी थी चंदा, इसे पैदा करती तो तुम्हारी जान को खतरा था। तो अब कौन सा जान बच जाएगी? देखो, कुछ मत सोचो, रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, जान निकल रही है मेरी दर्द से। एक सेकंड में तुम्हें गोलियां देती हूँ। फौजिया, मैंने अच्छा नहीं किया।